संवर पूर्वक होती है, ऐसी अविपाक निर्जरा ही प्रयोजन भूत है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी एक शंका और है महाराज जी, जब अपन बस में या ट्रेन में सफर करते हैं और सफर करते समय एक नियम ले लेते हैं कि महाराज जब तक ट्रेन में सफर करेंगे या बस में कर देंगे या गाड़ी में, तो उस समय तक हम 4 प्रकार के आहारों का त्याग कर देते हैं। तो उसमें महाराज जी निर्जरा होती है। और कई लोग कहते हैं अरे तुम पाखंडी हो, तुम जीप तो मार रहे हो, गाड़ियों से चल रहे हो, 4 व्हीलर से चल रहे हो, तो इसमें कैसे? हिंसा के बहुत प्रकार हैं और निर्जरा के भी बहुत प्रकार हैं। जो आपने वाहन में बैठे हो वो तो हिंसा हो रही है, लेकिन वो जो आपने भोजन आदि का त्याग किया है उससे निर्जरा होगी, क्योंकि वो तप है। वाहन में बैठने संबंधी हिंसा का आपको बंद होगा, आश्रय होगा, लेकिन जो आपने त्याग किया है तत्संबंधी उसकी निर्जरा भी होगी, क्योंकि हिंसा भिन्न है और तप भिन्न है। जैसे आपने शाम को आके श्री जी की आरती की, तो आपने जो श्री जी की आरती की अथवा मंदिर में झाड़ू लगाई, मकड़ी के जाले हटाए, इनसे हिंसा का पाप तो लगेगा। लेकिन जो आपने उसके बाद आरती करी, भक्ति पढ़ी, तो उससे आपकी निर्जरा भी स्थान, संवर का स्थान भी बनेगा। इसलिए आप तो प्रति समय कर सकते हो, यहां तक कि वाहन का छोड़ो, अगर आप घर में अपने लघु संका, दीर्घ संका आदि गए हो, तो उतने समय के लिए भी अगर आप भोजन आदि का त्याग करते हो तब भी निर्जरा का स्थान बनेगा। क्योंकि तप करने के लिए कोई क्षेत्र विशेष नहीं चाहिए, तप करने के लिए भाव विशेष चाहिए। नमोस्तु भगवान। भगवान चतुर्विधि संघ का क्या तात्पर्य है? देखिए, 2 प्रकार के चतुर्विध संघ का आगम में उल्लेख मिलता है। पहला चतुर्विध संघ मुनि आरिका, श्रावक श्राविका। मुनि आरिका, श्रावक और श्राविका। लेकिन ये अकेले अकेले चारों नहीं रहेंगे। और दूसरा ऋषि, यति, मुनि, अनगार। ये चतुर्विध संघ होता है, ये केवली तीर्थंकर केवली के होते हैं। ऋषि, यति, मुनि और अनगार। जो अनगार हैं, सामान्य मुनिराज हैं, वो अनगारी हैं। जो विशेष है वो मुनि हैं। जो और उनसे श्रेष्ठ है वो यतियों की श्रेणी में आते हैं। और ऋषि यानी केवली, सो केवली भगवान का जो समोशरण का या गंधकुटी का जो चतुर्विध संघ साथ बिहार होता है, एक चतुर्विध संघ वो कहलाता है। और एक चतुर्विध संघ वर्तमान की अपेक्षा से, यद्यपि हर जीव को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, फिर भी आगम के उल्लेख के साथ बिहार आदि चतुर्विध संघ से करना चाहिए। नमोस्तु भगवान। भगवान दूसरी जिज्ञासा है, विनय किसकी करनी चाहिए? विनय तो आपको प्रत्येक द्रव्य की करना चाहिए। विनय जो है, जी, विनय आपको प्रत्येक द्रव्य की करना चाहिए, जीव की भी अजीव की भी। और साधु भी करते श्रावक की विनय, श्रावक भी करते साधु की विनय। नहीं देखा कभी? जब आप नमस्कार करते हो तो आपने विनय करी और साधु ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, तो मूलाचार में वट्टकेर स्वामी कह रहे हैं, साधु ने श्रावक की विनय करी। इसके अलावा अचेतन वस्तु की भी आपको विनय, वहां विनय से तात्पर्य उसकी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि आप अचेतन की रक्षा नहीं करोगे सो आपकी भी रक्षा नहीं होगी। ये हमारी पिछी है, इसको भी हम विनय पूर्वक रखते हैं। अगर विनय पूर्वक नहीं रखेंगे तो पंख हो जाएंगे रुक्ष, फिर जीवों की रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए विनय तो चेतन अचेतन दोनों की होना चाहिए, यथा योग्य। और जो जैसी विनय की योग्यता का पात्र है उसको वैसी विनय करना चाहिए। आप जय जिनेन्द्र करो अव्रतियों को, जो व्रती हैं श्रावक उनको करो वंदना।
जो क्षुल्लक एलक हैं उनको करो इच्छामी, माता जी को करो वंदामी, मुनियों को करो नमोस्तु। अगर कोई मुनियों को वंदामी करता है तो इसमें कोई दोष नहीं है। सुनो सुनो, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं प्रवचन सार जी के मंगलाचरण में, वंदामी अवट्टन्ते, उन्होंने तो वंदामी लिखा है। और उसके अलावा वंदामी का अर्थ होता है मैं वंदना करता हूं। वर्तमान में रूढ़ है माता जी के लिए वंदामी, सो आप वो ही करो। लेकिन महाराजों को कोई वंदामी करे सो महाराज चिढ़े ना। अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, चाहे सिद्ध भक्ति पढ़ो, शुद्ध भक्ति पढ़ो, चैत्र भक्ति पढ़ो, वंदामी का अर्थ होता है मैं वंदना करता हूं। नमोस्तु का अर्थ होता है मैं नमस्कार करता हूं। तो ये आप बोल सकते हो, कोई दोष नहीं है। लेकिन जो परिपाटी में चल रहा है सो चले, लेकिन कोई बोले सो दोष नहीं है। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज। राजा सड़क 7वीं नरक में थे, फिर उनने ऐसा कौन सा कैसा मतलब भावना भाई कि वो तीर्थंकर बंद कर लिया। इनका प्रश्न है कि 7वें नरक की आयु का बंद करने के बाद भी वो प्रथम नरक तक कैसे पहुंचे। राजा श्रेणिक, देखिए कैसे किया उन्होंने फिर? आयु बंद तो टलता नहीं है। जो आयु बंद है, 8 कर्मों में आयु बंद, आयु कर्म और दर्शन मुनि की 3 प्रकृतियां, ये स्वमुखी प्रकृतियां हैं। इनको हम बदल नहीं सकते, लेकिन इनका उत्कर्षण अपकर्षण कर सकते हैं। जब राजा श्रेणिक को अपनी गलती का प्रतिबोध हुआ कि मैंने गलती करी है, तो उन्होंने गिलानी पूर्वक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। गिलानी की खुद से, अपने कर्मों से, अपनी करतूती से। फिर गिलानी करने के बाद उन्होंने तीर्थंकर के पाद मूल में जाकर भगवान महावीर स्वामी के पाद मूल में 16 कारण भावनाएं भाई। सबसे पहले दर्शन विशुद्धि, फिर उन्होंने बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आदि सारी 16 कारण भावना भाई, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। सम्यक दृष्टि जीव नरक नहीं जाता अगर पहले से बंद ना किया हो। अगर नरक आयु का बंद कर लिया है सो नरक जाएगा। लेकिन उनकी विशुद्धि इतनी तीव्र थी कि वे 7वें नरक से प्रथम नरक की जघन्य आयु जो सामान्य है 10,000 वर्ष, उससे थोड़ी सा ऊपर उठकर 84,000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उस आयु को कर लिया। ये जीव की विशुद्धि और उसके सम्यक पुरुषार्थ के आधारित है। नमस्ते महाराज। महाराज जी, जैसे उसमें आया है कि कुदेवों को पूजना या किसी भी तरह से कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का हम अगर पालन करते हैं तो मिथ्यात्व में जाते हैं, और हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए क्योंकि वो मिथ्यात्व का कारण है। अगर हम दुख को कमक को वो हिलाओ स्वही गमनम कहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो क्या ये भी मिथ्यात्व में आएगा? देखिए, मिथ्यात्व भिन्न विषय है और निदान करना भिन्न विषय है। जो आप इच्छाएं प्रकट कर रहे हो ये भिन्न है और मिथ्यात्व के परिणाम करना भिन्न है। आप किसी भी चर्चा को मिथ्यात्व से नहीं जोड़ सकते हो। कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु के प्रति जो आपके अंतरंग में विनय, प्रणाम, श्रद्धा आदि जा रही है, वही जो है मिथ्यात्व का कारण है। लेकिन जो आप याचना आदि कर लेते हो भगवान से कि हमारे घर में शांति हो, ये मिथ्यात्व नहीं है, ये आपकी आकांक्षा भाव है। और इन आकांक्षा के भावों से शांति की प्राप्ति तो होगी, लेकिन आपने जो बहुमूल्य द्रव्य था उसको आपने बहुत सस्ते में बेच दिया। इसलिए दुख को कम्मक को बोही लाओ जो हम बोलते हैं, ये प्रशस्त निदान में जाता है। प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान, ऐसे 2 प्रकार के निदान मूलाचार्य में वर्णित हैं जो हम कह रहे हैं। जागदी वीद मोहाणम सामे भवदु सस्सदा, जो शाश्वत गति वीत मोही मुनियों की हुई है
वही गति मेरी हो। ऐसा जो भाव है, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, ये किसी सामान्य पुरुष की पंक्तियां नहीं, भगवान कुंद कुंद स्वामी की लिखी है। ये प्रशस्त निदान है। जब मांगना छूट नहीं रहा तो आप तो जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, ऐसे परिणाम रखो। मांगने से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन भावना जरूर विशुद्ध होगी। मेरा से निदान अगर एक बार हो जाता है तो क्या कभी छूटता नहीं? निदान कौन सा, अशुभ की शुभ? कोई सा भी निदान। देखिए, शुभ निदान तो आप प्रति समय कर सकते हो, लेकिन अशुभ निदान का अगर एक बार बंद हो गया है उस समय आयु आदि का बंद, तो फिर वो नहीं छूटेगा। नमस्ते। नमोस्तु महाराज। महाराज, क्या मैं सारे काम अपनी सोच से करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? सारे काम आपको अपनी सोच से नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी सोच से आगे बढ़ोगे तो सफल नहीं होगे। आप अपनी सोच से जो भी काम करोगे आपको सुख मिलेगा, लेकिन विशेषता नहीं मिलेगी। आप पर की सोच से चलोगे तो आपको विशेषता भी नहीं मिलेगी, सुख भी नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। पर बुद्धि दुखदाई, स्वबुद्धि सुखदाई। हम अपनी बुद्धि से चलते हैं तो हमें सुख मिलता है, लेकिन अगर हम गुरु की बुद्धि चलते हैं तो हमें विशेषता मिलती है। गुरु बुद्धि विशेषता। अगर आपको जब भी कोई भी जीवन के बड़े निर्णय करना हो तो आप गुरु की शरण में अवश्य जाना, लेकिन व्यापारी संबंधी विषयों से गुरुओं को दूर रखना। आपको अपने जीवन के उत्थान रूप परिणाम रखना हो सो आप गुरुओं की शरण में जाकर के गुरु का चिंतन लेना कि हम अपने जीवन को कैसे प्रशस्त करें। गुरु बुद्धि विशेषता। आज तक जितने भी जीव उत्कर्ष को प्राप्त हुए गुरु की बुद्धि से हुए, चाहे शिव भूति मुनराज हो या कुंद कुंद स्वामी हो या भद्रबाहु स्वामी हो। नमोस्तु महाराज। हे स्वामी नमोस्तु। महाराज श्री, संस्कारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? अच्छा, दूसरी चीज देखने में आता है, एक बार आपने कहा था कुलाचार के बारे में। तो बच्चा जब जन्म लेता है उसको आलू प्याज या अभक्ष्य का कुछ ज्ञान नहीं होता। ये शायद हमें अपने घर से कहना चाहिए या जो भी उसको मिलता है वहाँ से। दूसरी चीज है कि आज के समय में आपके यहाँ जो घरों में कपड़ा धोने वाले, बर्तन मांजने वाले सभी प्रकार के साधन हो गए। अच्छा, इतना सब होने के बाद भी लोग बच्चों के लिए संस्कार या समय नहीं दे रहे। समय या संस्कार ऐसा नहीं दे रहे, हाँ मुनिराज नहीं बनाओ वो ठीक है, कम से कम समाज में उठने बैठने बोलने, और इतनी क्रूतियां आ गई हैं जिसमें वो व्यसन, सप्त व्यसन और व्यसन का सेवन कर रहे। संस्कार जो है वो सिद्ध बनने के लिए भी चाहिए और संसार सदगति के लिए भी चाहिए। जो संस्कार हैं वो ही जीव को इस संसार से तारते हैं। अगर आपने जन्म दिया है तो संस्कार भी दीजिए। अगर जन्म देने की शक्ति है, भाव है, तो संस्कार भी दीजिए। अगर आपके अंदर संस्कार देने की योग्यता नहीं है तो आप जन्म मत दीजिए, आप एक भार मत दीजिए जिन शासन को, क्योंकि हम उच्च कुल के हैं। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं करेगा, ये संस्कार आप ही देंगे। आपको जो संस्कार मिले वे ही संस्कार आगे बढ़ते हैं। अगर आपने संस्कारों की इस प्रवृत्ति को आगे नहीं बढ़ाया तो एक दिन इस संसार में आपको जल्दी ही धर्म का लोभ दिखेगा। पंचम काल तो बढ़ ही रहा है, अगर संस्कार बचे तो धर्म भी बचेगा। ये बात भी नियत है कि पंचम काल के अंत तक धर्म तो रहेगा, लेकिन ये बात भी नियत है कि धर्म बड़े बिरले जीवों के हृदय में रहेगा। ये माता पिता के संस्कार बड़े अल्प हो रहे हैं तो जीवों के अंदर विषयों के संस्कार अधिक हो रहे हैं। नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ एक प्रश्न है कि वर्तमान में अगर माता पिता के पास ही संस्कार ना हो तो, जब माता पिता के पास ही संस्कार नहीं है
तो बेचारा बच्चा क्या करे, वो बच्चे को चाहिए कि वो एन कैन किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों की संगति में रहे जिनके पास संस्कार हो। वो ही मैं क्या है अच्छे से अपना प्रश्न रख नहीं पा रहा था महाराज श्री। क्या है जैसे आज लैपटॉप मोबाइल ये सब चीजें माँ बाप से ही मिल रही हैं। देखिए, एक माँ ने हमसे प्रश्न किया था बेंगलुरु में, बोले हमारे बच्चे साल में 2 बार मंदिर आते हैं, एक युगादि में और एक भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण में, तो हम ऐसा क्या करें कि वे बच्चे मंदिर आए। हमने उनसे पूछा कि आप कितनी बार मंदिर आते हो, तो बोले महीने में 2 बार। जब आप माह में 2 बार आओगे तो आपकी संतान तो साल में 1 ही बार आएगी। आप ही ने तो उपकरण दिए हैं, वो आपसे ही तो सीखे हैं। उपकरण जो है वो उपकार के लिए हैं, आत्मा के अनुपकार के लिए नहीं है। एक कैमरा यहाँ लगा है, इससे जिनवाणी का प्रसारण हो रहा है। वो लैपटॉप वो बच्चा हाथ पे लिया है, उससे जिनवाणी का प्रसारण कर रहा है, तो वो कर रहा है शुभाश्रव, शुभ बंद। और उसी कैमरे से अगर आप किसी के विवाह और अशुभ चित्रों को बनाओगे सो होगा बंद। आप स्वयं विचार कीजिए कि हमें अपनी संतान को कैसे सुरक्षित रखना है, दूसरे का विकल्प मत कीजिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ सिर ढांक के बैठे कि नहीं, ये पाठशाला आदि के संस्कारों की महिमा है। नमोस्तु। पूज्य महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मुझे स्वप्न ज़्यादा आते हैं। स्वप्न कभी कभी इतने भयानक आते हैं कि मैं पानी में गिर रहा हूँ, ऊपर से नदी में कूद रहा हूँ। और कल आया कि एक पहाड़ी नदी है, उसमें इतने भयानक खम्भे हैं जिन पर दूसरे लोग भी चढ़ उतर रहे थे और मैं भी उस पर चढ़ उतर रहा था। ऐसा लग रहा था कि गिर जाऊंगा तो क्या होगा। इस प्रकार के स्वप्न बहुत आते हैं, तो उनको स्वप्नों को शांत करने के लिए आपका आशीर्वाद या आप कोई रास्ता बताएं। देखिए, स्वप्न 2 प्रकार के होते हैं, एक दैव योग से और एक रोग से। भगवान जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में इसका विशेष व्याख्यान किया है। एक रोग जो स्वप्न आते हैं वो वात पित्त और कफ के वैषम्य से आते हैं। जो आपके अंदर वात पित्त कफ के रोग रूप जो परिणाम है उनसे स्वप्न आते हैं। इन स्वप्नों का कोई भी फल नहीं है। जैसे आपने स्वप्न देखा कि मैं एरोप्लेन चला रहा हूं, सो इनका कोई फल नहीं है, क्योंकि ये वात पित्त कफ आदि से आते हैं। और जो दैव योग से पुण्य योग से आते हैं उन स्वप्नों का फल होता है। आपके सपने कह रहे हैं कि कहीं आप बोझ में हो, आपके पास अंतरंग जो परिग्रह है, अंतरंग बहिरंग द्रव्यों का त्याग करना कक्का बहुत सरल है। जो अंतरंग में परिग्रह है उसको छोड़ना पड़ेगा। 2 नाव में कभी सवार होकर पार नहीं होती है। यात्री 2 नाव में सवार होकर कभी पार नहीं होता। आपका एक उपक्रम प्रारंभ कीजिए। आप अगर घर के मुखिया हो सो उस मुखिया पने का त्याग कर दो। जैसे आप कहीं के अगर ट्रस्टी हो सो उनका त्याग कर दो। आप कहीं के स्वामी हो सो उनका त्याग करके अब आप अपने में रहना प्रारंभ करो। कहीं ऐसा ना हो कि इस भीड़ में कहीं आप भी दब जाओ। आप अपने स्वप्न को अपने ऊपर घटित करिए। कहीं आप ऐसे बोझ को तो नहीं लिए जो हमारे लिए अनुपयोगी हो। वो हम तो नहीं जानते, वो आप देखना कि आपके अंदर कहीं कोई संस्था के लिए, अपने घर के लिए, अपने व्यापार संबंधी विषयों के प्रति, संबंधियों के प्रति कोई विशेष, बहुत विशेष अनुराग तो नहीं है। हो सो आज से उसको आप घटाइए और उसका अभाव कीजिए, फिर देखिए। और जब कभी भी आपको अशुभ स्वप्न आए तो जरूरी नहीं कि आपको सांप दिखाओ तो वो अशुभ हो। निमित्त शास्त्र कहते हैं जिस दिन आपको मल दिखे, पुरुष का मल दिखे, उस दिन आपको धन की लब्धि होगी, धन प्राप्त होगा।
जिस दिन आपको सर्प आदि दिखे उस दिन भी शुभ होता है। 2 युगल मछलियां दिखे, आप किसी न किसी महाअनुष्ठान के पात्र बनोगे। ऐसे भी स्वप्न आते हैं जो लगते अशुभ हैं लेकिन होते शुभ हैं। लेकिन जब भी आप रात्रि में विश्राम करें तो ताड़पत्रों में एक मंत्र मिला है, अरिहंताड़म नमः। क्या? अरिहंताड़म नमः। जो जीव 27 बार अथवा 108 बार इसकी जाप करके सोता है, अगर मरण होगा तो शुभ मरण होगा और स्वप्न आएंगे तो उसमें आपको तथ्य अतथ्य का ज्ञान होगा। महाराज जी, पहले भगवानों के लिए अपन प्रणाम करते थे और अब नमोस्तु करते हैं, तो प्रणाम में और नमोस्तु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। बंदे प्रणाम, नमोस्तु, नमस्ते, इनमें कोई अंतर नहीं है। जीव के जैसे भाव हो वैसा वो बोल सकता है। आप तो तीर्थंकर भगवान के लिए भी वंदामी बोल सकते हो। वंदामी अवट्टन्ते, अप्रमेय जी, वंदामी अवट्टन्ते, 2.5 दीप में विराजमान जितने मुनिराज हैं उन सबके लिए मैं वंदना करता हूं। ऐसा कुंद स्वामी ने प्रवचन सार के मंगलाचरण में लिखा है। तो प्रणाम भी बोलने में कोई दोष नहीं। अभी नमोस्तु अभी रूढ़ हो चुका है। आप किन्हीं महाराज के पास जाना और बोल देना बंदामी, सो वो चिढ़ जाएंगे। अंचेमी, पूजेमी, बंदामी, नमस्सामी, ये पढ़ते कि नहीं? तो हम तो जिनवाणी को भी वंदामी कर रहे हैं, सिद्धों को भी वंदामी कर रहे हैं, चैत्यों को भी वंदामी कर रहे हैं, नंदीश्वर दीप में विराजमान बिंबों को भी वंदामी कर रहे हैं। 10 भक्ति में वंदामी लिखा है, आचार्यों को भी वंदामी कर रहे हैं। सो ये भावों का अंतर है। आप तो अपने भावों की अभिव्यक्ति रखो, उसमें कोई दोष नहीं है। नमोस्तु मैरिज श्री सूतक के टाइम लड़कियां कितने दिन तक मंदिर नहीं आ सकती, आप पाठशाला पढ़ाने नहीं आ सकती? देखिए, एक बहुत बड़ी विडंबना है। आपके परिवार में अगर सूतक लगी है तो आप ये मत सोचना कि लड़कियां तो पराया धन है सो वो काम कर सकती हैं। जो सूतक आपके पिता को लगी है वही सूतक आपको लगेगी। मंदिर आने का निषेध नहीं है, गर्भालय में जाने का निषेध है। दूसरी बात, जितना हो सके आप गुरुओं से, जिनवाणी से दूर रहना। आप आहारचर्या मत करना, आप जिनवाणी मत छूना। पाठशाला आके पढ़ाओ लेकिन आप जिनवाणी मत छूना। अगर आपने जिनवाणी छुई तो अशुभ का आश्रय होगा। आपने जिनवाणी नहीं छुई, आपको जो याद है सो आप पढ़ा सकते हो। कोई जिनवाणी खोल कर दिखाता है सो आप देख करके पढ़ सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, जब तक आपका गोत्र परिवर्तन नहीं हो रहा तब तक आपको उन्हीं की सूतक लगेगी। जो आपके पिता का गोत्र है वो अभी आपका गोत्र है, इसलिए आपको आश्रय जो सूतक लगेगी वो पिता की अभी लगेगी। जब विवाह हो जाएगा तो सूतक आपको अपने ससुराल पक्ष की लगेगी। आप भले ही 2 प्रतिमाधारी हो, कक्का 3 प्रतिमाधारी हो, जब तक आप गृह त्यागी नहीं हो तब तक आपको सूतक लगेगी। महर्षि, अगर किसी व्यक्ति की किसी कारणवश फिंगर कट गई हो, क्या वो अभिषेक कर सकता है या आहार दे सकता है? देखिए, हीनाधिक अंग वाले जीव न आहार दे सकते हैं न ले सकते हैं। 6 उंगली किसी की है तो उसकी दीक्षा तो नहीं हो सकती। माना कि किन्हीं मुनिराज की दीक्षा हो गई और उनकी 1 उंगली कट गई तो वो मुनि बने रहेंगे, लेकिन पूर्व से कटी है सो दीक्षा नहीं ले सकते। अभिषेक आदि की वो अनुमोदन न करें। ऐसे जीवों को आप धुतकारना नहीं, उनको आप प्रोत्साहन देना, भैया आप हाथ लगाओ, क्योंकि वो भी तो भटका भगवान है। पर्याय की गलती है कि जीव की, फिर भी उनको अनुमोदन करना। ऐसे लोगों को बोलना आप तो चौके में आओ, शोधन करो। शोधन करने में अगर कोई अंतराय टल गया तत्संबंधी आपको आश्रय शुभ होगा, लेकिन
शोधन करें, वो आहार नहीं दे सकते, कुल्ला आदि वो करवा दें। महाराज जी पहले से तो थी, किसी कारणवश हाफ उंगली है, कट गई है मतलब। हाँ, तो वो अनुमोद ना करे। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। पाठशाला से संबंधित प्रश्न है कि जैसे क्लास है सब अलग अलग हैं और उन क्लासों में कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका माइंड पहले से सेट रहता है कि हमें शोर करना ही है, और हम लोग बहुत समझाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग का पेशेंस भी थोड़ा सा बाहर हो जाता है, और बाई चांस भूल से यदि किसी बच्चे को डांट दिया और वो बच्चा घर जाके बोले कि आज दीदी ने डांट दिया, और दूसरे दिन कहीं भी उसके पेरेंट्स मिले या टकराए, या फिर वो खुद आके हम लोगों से बोलते हैं कि हमारे बच्चे को ये कहो कि वो आ रहा है, आप डांटो नहीं या कुछ भी, तो ये उनकी माता पिता का मोह है या हम लोगों की गलती कि हम लोगों ने डांट दिया? देखिए, एक होती है व्यवस्था, एक होता है व्यवहार। बच्चे तो बच्चे हैं। सबसे पहली बात है कि वो संस्कार लेने ही आपके पास आए हैं, लेकिन एक उनके माता पिता का कर्तव्य बनता है कि उनको समझा के भेजें। कहीं एक के चक्कर में बाकी बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो उनके उस बच्चे को भी ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होगा। आप व्यवस्था रूप समझा रहे हो कि द्वेष रूप समझा रहे हो, इसमें अंतर है। अगर आपने व्यवस्था रूप समझाया है तो आपको अशुभ का आश्रय नहीं होगा। गुरु भी शिष्य को डांटते हैं, समझाते हैं, उसको रोकते हैं, तो वह उस अशुभ आश्रय को प्राप्त नहीं होते। ध्यान से सुनना। माता पिता का उनके कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों को समझा के भेजें, और आपको अगर लगता है कि उपद्रवी हैं तो उनको उठा करके अलग बैठाइए। वो अकेले बैठ के हल्ला नहीं कर पाएगा। भेद नीति का आप ज्ञान कीजिए। भेद नीति पता है कि ये दो ऊधम करते हैं, एक को यहां बैठाइए, एक को वहां बैठाइए, और उसके पास कुछ नहीं हो, न चम्मच, न कटोरी, न प्लेट, न दीवाल, फिर वो शांत हो जाएगा। विवेक से और प्रेम से, वात्सल्य से स्थिति ग्रहण कीजिए। यही बच्चे हैं, इन्हीं के बीच में से भले ही चंचली हो, वो भी चिंतन करके सिद्ध बन सकते हैं, मुनि आदि का बन सकते हैं। नमोस्तु महाराज। मुनि श्री को नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, गृहस्थ जीवन रहकर हम किस प्रकार सफलतम रह सकते हैं? गृहस्थ जीवन रहकर हम किस प्रकार सफलतम रह सकते हैं? देखिए, जो गृहस्थ है वही तो श्रमण की ओर बढ़ते हैं। पहले आप अपनी गृहस्थ के जो क्रियाएं हैं उनको सुधारिए, तब कहीं जाकर के आप मुनित्व को प्राप्त कर पाएंगे। योग्यता नहीं है तो आप, सामान्य विषय है कैसे हम जल को छाने, कैसे हम वस्त्रों को धोएं, कैसे हम अपनी दैनिक क्रियाएं करें, इन सारी क्रियाओं को आप जितना विवेक से करेंगे आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान समंत भद्र स्वामी ने कहा है, रुधिर मलम धावते वारी। जैसे किसी वस्त्र में खून लग जाए और उस वस्त्र में खून लग गया तो पानी डालने से तुरंत धुल जाता है, धुलता कि नहीं? बस ठीक उसी प्रकार जो आपके द्वारा गृहस्थी के पाप हैं वो मुनियों को दान देने से, भगवान की पूजा भक्ति आदि करने से सब क्षय को प्राप्त होते हैं। नगर में साधु हो तो सब छोड़ करके आप उनकी परिचर्या कराओ। आप नगर में हो, नगर के बाहर हो, अपने साथ वस्त्र लेकर के जाइए। साधुओं को, गुरुओं को आहार दीजिए, भगवान का अभिषेक कीजिए। जब तक हम गृहस्थ हैं, पांचों पापों से लिप्त हैं, तो इनकी भक्ति करके, पंच परमेष्टि की आराधना करके आप अपने गृहस्थ जीवन को सफल बना सकते हो। भेद नहीं करना, भेद विज्ञान रखना। ये मत सोचना कि ये प्रतिमा मैंने रखवाई है तो मेरे लिए यही इष्ट है। किसी को अगर पारसनाथ इष्ट है, किसी को शांतिनाथ इष्ट है, तो क्या 23 तीर्थंकर अभिष्ट हो गए? क्या वो अनिष्ट करेंगे? ऐसा नहीं। तीर्थंकरों में भेद नहीं और गुरुओं में भेद नहीं करना, आपकी गृहस्थ जीवन जरूर सफल होगा। नमोस्तु महाराज। सम्यक तप और मिथ्यात्व तप में क्या अंतर है महाराज?
देखिए तप जो है वो 12 प्रकार के लिखे गए हैं। इनके अलावा कोई और तपस्या आगम में वर्णित नहीं है। मैं 12 तपों को ग्रहण करता हूं सम्यक दर्शन के साथ। ये सम्यक तप एक, और अगर आप वो तप मिथ्या के साथ कर रहे हो तो भी वो तप है, कुतप नहीं है। पंचाग्नि तप तपना, 5 जगह अग्नि जलाकर बीच में बैठ जाना, अथवा मैं जीवन पर्यंत राख और पानी लूंगा, एक पैर से खड़ा रहूंगा, सोऊंगा नहीं। ऐसे जो भगवा वस्त्र आदि पहन करके जीव परिणाम करते हैं, तप करते हैं, वो कुतप की श्रेणी में आते हैं। महाराज जी, एक अंतर्मुहूर्त का क्या समय होता है? एक अंतर्मुहूर्त एक समय से लेकर के 46 मिनट और कुछ सेकंड का होता है। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। पार्श्वनाथ भगवान को कौन से भाव में मोक्ष हुआ? हम लोग के भाग में आ रहा है और वो जब गिनी है तो 8वें भाव में आ रहा है। प्रश्न बताइए। पारसनाथ भगवान को कौन से भाव में मोक्ष हुआ? पारसनाथ भगवान को देखिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो है 2 भावों में उदय में आ जाता है। जो भी जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं वो एक भाव पूर्व में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। जैसे राजा श्रेणिक ने राजा श्रेणिक की पर्याय में किया, उस पर्याय में किया बंध, वहां से देव या नारकी बनेगा और वहां से जीव आकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति ऐसे अधिक समय तक संग्रहित नहीं रहती। आप 24 तीर्थंकर के पुराण पढ़ना, एक भाव पूर्व ही उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। देखिए पूरे 10 भाव बनेंगे। मरुभूति की अग्निभूति मरुभूति की पर्याय से आप पार्श्वनाथ तक की पर्याय में आएंगे तो आपको पूरे 10 भाव बनेंगे। ओम शांति।